Hello students, once again you are welcome to our class of English, and here we are going to learn our poem The Tale of Custer the Dragon. So in our previous lecture we learned it very easily that it's a ballad. Actually the Tale of Custer the Dragon is a ballad form. ठीक है, ballad I told you it's a type of poem which is in the form of a song and which contains a story having a moral lesson describing the folk culture and passed on from generation to generation. And this ballad is written by ऑगन नैश. ठीक है, ऑगन नैश ने लिखा जो एक अमेरिकन राइटर हैं. ठीक है, तो ये बैलेड हमें बताता है अबाउट द bravery of Belinda and her pets, but actually it describe how a dragon shows its heroism. ठीक है, क्योंकि किसी भी बैलेड में हम बताते हैं हीरोइज़म के बारे में, करेज के बारे में, चाहे वो किसी पर्सन का है चाहे वो किसी एनिमल का है. तो यहाँ पे एक एनिमल की हीरोइज़म, एक ब्रेवरी दिखाई गई है. वो किस तरह से दिखाई गई है हमने डिस्क्राइब थोड़ा सा तो किया है कि स्टार्टिंग में जो ब्लिंडा है उसके 4 पेट्स हैं. कौन कौन से पेट्स हैं उसके हमने नाम लिखे थे. कौन से? इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, ये नाम है. ठीक है, मस्टर्ड. और एक हमारा कौन हो गया है? कस्टर्ड. ठीक है, इंक हमने पहले पढ़ा था. ये कौन है? ब्लैक किटन है. ठीक है, ब्लैक किटन. काले रंग का बिल्ली का बच्चा तो कौन है? इंक है. ब्लिंक कौन है? लिटिल ग्रे माउस है. आपको ये ध्यान रखना है इसके कलर कौन से हैं. ठीक है, ग्रे माउस हमने बोला है ब्लिंक को. मस्टर्ड कौन है? मस्टर्ड जैसे सरसों का रंग पीला होता है वैसे याद करेंगे कि येलो कलर का हमारा लिटिल डॉग है. ठीक है, और कस्टर्ड कौन सा है? कस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा टिमिड ड्रैगन है. ठीक है, सबकी क्वालिटी अच्छी है. ब्लैक हमारा इंक किटन है, ग्रे हमारा माउस ब्लिंक है, मस्टर्ड हमारा येलो कौन है? डॉग है. लेकिन कस्टर्ड बेचारा कैसा है? कस्टर्ड बेचारा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, कोवार्ड है, टिमिड है. ठीक है, जो हमेशा डिमांड करता रहता नाइस सेफ केज के बारे में. तो हमने कस्टर्ड का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि कैसे वो एक भयंकर प्राणी है दिखने में. ठीक है, लेकिन बिहेवियर कैसे करता है? जैसे कि वो एक छोटा बच्चा हो. उसके बाद ब्लिंडा भी मजाक उड़ाती है कस्टर्ड का. दूसरे जो क्रीचर हैं लिटिल रेड वैगन में वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं. तब देयर इज़ अ लिटिल ट्विस्ट इन द स्टोरी. तो ट्विस्ट क्या आता है नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे. सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. म्यूक क्राइड इंक एंड ओह क्राइड ब्लिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो. तो अचानक से क्या होता है, उनको एक नेस्टी साउंड सुनाई देती है. नेस्टी का मतलब क्या होता है? दैट इज़ वेरी बैड एंड दैट इज़ वेरी फ्राइटनिंग. बहुत बुरी और बहुत डरावनी जो साउंड होती है वो कौन सी होती है? नेस्टी साउंड होती है. एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड ऑन हियरिंग द साउंड द मस्टर्ड सेंस्ड दैट देयर इज़ अ डेंजर. दैट्स वाई इट स्टार्टेड ग्रोवलिंग मतलब गुर्राना. एंड दे ऑल स्टार्टेड टू लुक अराउंड. सभी इधर उधर देखने लगते हैं. म्यू क्राइड इंक. डर के मारे जो इंक है, इंक कौन? हमारी बिल्ली, वो भी म्यूड करने लगती है, म्यू करने लगती है. ठीक है, और जो ब्लिंडा है वो भी ओह करने लगती है, मतलब क्राई करती है. आउट ऑफ फियर शी ऑल्सो क्राइड बिकॉज दे फाइंड दैट देयर वॉज अ पायरेट एंड हु वॉज ट्राइंग टू क्लाइम थ्रू अ विंडो. यहाँ पे जो विंडा वर्ड यूज़ किया गया है वो विंडा वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? विंडो के लिए यूज़ किया गया है. वाई? टू मैच द राइम स्कीम. ब्लिंडा के साथ विंडा की राइम स्कीम मैच करने के लिए ही ये वर्ड हमारा यूज़ किया गया है. और कोई भी पोइट किसी भी स्पेलिंग में चेंज कर सकता है, आपको पता है राइम स्कीम को मैच करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसको एक पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ होता है. जब मैं आपको लिटरेरी डिवाइस कराऊंगी ना तो आपको मैं बताऊंगी कि पोइटिक लाइसेंस क्या होता है. ठीक है, तो अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो विंडा वर्ड है ये विंडो के लिए यूज़ किया गया है. सो वन डे ऑल द इनमेट्स का मतलब क्या है? इनहैबिटेंट्स होता है. एक दिन उस वाइट हाउस के इनमेट्स मतलब रेजिडेंट्स लगा लो. ठीक है, या इनहैबिटेंट लगा लो. ठीक है, वहाँ के निवासी जो उसमें रहने वाले हैं. इनमेट्स ऑफ
वाइट हाउस हार्ड एंड इविल फ्रेटनिंग साउंड, बहुत बुरी बहुत डरावनी साउंड सुनती है, जिसको सुन के मस्टर्ड डॉग को लगता है कि कुछ ट्रबल है, एंड दैट्स वाई इट स्टार्टेड ग्रोवलिंग, और वो गुर्राने लगता है। कैट इंक ऑल्सो स्टार्टेड म्यूइंग एंड ब्लिंडा ऑल्सो क्राइड आउट ऑफ फियर। In fact, they were terrified because they saw a pirate climbing through a window in the house. इसका मतलब पोइट क्या दिखाना चाहता है? पोइट हमारा दिखाना चाहता है that the animals of Belinda who always brag of their bravery now proved very fake. जो हमेशा हमेशा क्या दिखाते थे? ब्रेवरी दिखाते थे अपने, वो आज कैसे हैं? वो बड़े फेक आ गए हैं, क्योंकि अब उनको डेंजर को फेस करना पड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पायरेट। जो पायरेट आया है उनके घर में, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बेड वॉज ब्लैक, व्हेन ब्लैक वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। सो डिस्क्रिप्शन दिखाते हुए कहते हैं, द स्टैंजा, द पायरेट हैड अ वेरी फियरस एंड अ वेरी फ्राइटनिंग अपीयरेंस। फियरस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भयंकर है, ठीक है। फियर्स का मतलब क्या होता है? बहुत भयंकर होता है। वेरी डेंजरस, बहुत डरावना अपीयरेंस दिखाता है। बिकॉज द पायरेट हैज़ पिस्टल इन हिज बोथ द हैंड्स, ठीक है, दोनों ही हाथों में क्या है? पिस्टल है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो होल्ड अ वेरी शाइनिंग कटलेस इन हिज टेथ है, और दांतों में उसने बड़ी शाइनिंग कटलेस पकड़ रखी है। कटलेस क्या होता है? छोटी सी तलवार होती है, बड़ी चमक रही है जो। उसके बियर्ड कैसी? उसकी दाढ़ी ब्लैक है, उसकी एक लेग कैसी है? वुडन है, ठीक है, एक टांग उसकी, यानी कि वो क्रिपल्ड भी है। इसका मतलब बड़ा डेंजरस है, कोई ना कोई पायरेसी करते हुए उसकी एक टांग कट गई होगी, इसीलिए कहते हो बड़ा डेंजरस इंसान है। सो एज ही वॉज क्लाइंबिंग थ्रू द विंडो, that's why we can guess that his intentions was not good. He had a very bad intention towards the member who live in that little white house. ठीक है, next we are learning, okay, it's done now. Ninth paragraph. Belinda appealed and she cried, help, help. ठीक है, but Mustard fled with terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the house and little mouse ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। अब देखो क्या रिएक्शन हुआ उस पायरेट को देख करके, इनका रिएक्शन क्या क्या हुआ, ये सब दिखाया गया इस पैराग्राफ में। सो ऑल द पर्सन्स, या हम कह सकते हैं ऑल द इनमेट्स ऑफ वाइट हाउस अफ्रेड ऑन गेटिंग दैट अ पायरेट वॉज कमिंग थ्रू अ विंडो। सो सबसे पहले दिखाया गया है ब्लिंडा, ठीक है। ब्लिंडा टर्न्ड पेल टू नो दैट अ पायरेट वॉज कमिंग देयर, ठीक है। शी क्राइड फॉर द हेल्प बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल। और मस्टर्ड हु वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी ब्रेव लाइक अ टाइगर, नाउ जिसको हम टाइगर बोलते थे, अब क्या हो गया? नाउ क्राइड इन अ फियर, ठीक है। टेरिफाइड येल्प का मतलब ऐसे क्या होता है? मतलब भय से बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ठीक है। तो मस्टर्ड क्या होता है? क्राइड इन अ फियर। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड। इंक कौन था? बिल्ली का बच्चा। वो भी कोई भी ब्रेवरी दिखाने में फेल हो गया, और कहाँ भाग गया? वो भाग गया है हाउस के बेसमेंट में। ही ऑल्सो हाइड हिमसेल्फ इन द बेसमेंट ऑफ हाउस इन ए टेरर। और जो हमारा कौन था? ब्लिंक, लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो ब्लिंक था ऑल्सो प्रूव्ड वेरी क्वाड एंड ही फाउंड ए शेल्टर इन अ होल इंस्टेड ऑफ चेजिंग द पायरेट। वो भी एक बिल में जाके छिप जाता है, पायरेट का पीछा बिल्कुल नहीं करता। एक्चुअली दिस स्टैंजा शोज दैट ऑल द क्रिएचर हु ऑलवेज ब्रैग फॉर देयर ब्रेवरी नाउ प्रूव्ड वेरी टिमिड एंड वीक। बहुत वीक, बहुत डरपोक वो प्रूव होते हैं कैरेक्टर्स, जो कि पहले क्या करते थे? अपने ब्रेवरी को बॉस्ट ऑफ करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squarum. He went at the pirate like a robin at worm. तो यहाँ पे क्या बताया? कस्टर्ड का। अब देखो सबका रिएक्शन बता दिया, लेकिन अभी हमने कस्टर्ड का तो रिएक्शन बताया नहीं, तो इस पूरे स्टैंजा में कस्टर्ड का रिएक्शन है। नाउ दिस स्टैंजा इज फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, बहुत सारी पोएटिक डिवाइस है, ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। सो देर इज द कॉन्ट्रेरी टू द रिपुटेशन ऑफ द कोवार्ड ड्रैगन, कोवार्ड कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है। कॉन्ट्रेरी सिचुएशन है किसकी? कोवार्ड ड्रैगन की। बिकॉज
ड्रैगन फेस द विग्ड लुकिंग पायरेट वेरी ब्रेवली। क्यों? क्योंकि ड्रैगन ने जो बुरा दिखने वाला पायलट था उसको बड़ा ब्रेवली फेस किया है। ही स्नोटेड लाउडली प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड। वो बुरी तरह से क्या करता है? आवाज़ निकालता है। स्नोटेड का मतलब क्या होता है? सांस लेने की आवाज़, गुर्राने की आवाज़ निकालता है। ठीक है, जैसे इंजन की होती है, जैसे कोई इंजन शुरू करते हैं जब आवाज़ होती है वैसी आवाज़ करता है। ठीक है। क्लैश द टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। और अपनी पूँछ को, ठीक है, अपनी पूँछ को फर्श पे ऐसे पटकता है जैसे कि कोई आयरन की चेन बार बार पटकी जा रही हो। जैसे प्रिजनर होते हैं ना, कैदी होते हैं, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए कभी इधर अपनी बेड़ियों को दे के मार दे, कभी उधर। तो उसी तरह से ये जो हमारा ड्रैगन है ये भी अपनी पूँछ को कभी इधर दे के मार रहा है, कभी उधर। ही स्टक द फ्लोर विद हिज टेल प्रोड्यूसिंग ए वेरी डेंजरस और टेरिफाइड साउंड लाइक दैट ऑफ एन आयरन चेन हिटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ प्रिजन। ठीक है, जैसे प्रिजन में एक दूसरे को चेन एक दूसरे मारते हैं, वैसे ही ये भी अपनी पूँछ को इधर उधर स्टक कर रहा है। मेकिंग शार्प लाउड रिंगिंग टाउन, जिससे क्या होता है? क्लैटर की, क्लैंक की आवाज़ होती है, रिंगिंग आवाज़ होती है। ट्विस्टेड इज बॉडी इन ऑर्डर टू अटैक द पायरेट। ठीक है, जिंगलिंग का मतलब क्या होता है? जिंगलिंग का मतलब ही आवाज़ होती है, छन छन की आवाज़ होती है। ठीक है, क्लैटर के मतलब खड़खड़ की आवाज़ होती है। क्लैंक का मतलब ही जैसे किसी को चोट मारते वैसी आवाज़ है। तो क्लैटर, क्लैंक, जिंगलिंग ये सारे क्या हैं? आवाज़ करने वाले शब्द होते हैं। और वो ऐसे अपने आप को टर्न करता है जैसे कि कोई रॉबिन पक्षी अपना शिकार पकड़ने के लिए उसके ऊपर पाउंस अपॉन करता है। ठीक है, जस्ट एज अ रॉबिन बर्ड पाउंस अपॉन अ वॉर्म। वॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई कीड़ा, पक्षी कीड़े तो खाते हैं। सो पोएट हैज़ यूज्ड सिमिली इन द फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ लाइन में, और ओनोमोटोपिया इन थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन मैंने आपको पहले कहा था आवाज़ों वाले शब्द होते हैं। तो एक हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे वो कौन सी यूज़ हुई है? ओनोमेटोपिया होती है। तो ओनोमेटोपिया में क्या होगा? वर्ड वाले साउंड वाले वर्ड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्लैटर, क्लैंग, जिंगलिंग, तो ये सारे क्या हैं? साउंड वाले वर्ड आए हैं। तो साउंड वाले जहाँ पे वर्ड होते हैं वहाँ पे ओनोमेटोपिया होता है। ओके, नेक्स्ट इज द पायरेट गैप्ड एट Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. वो कहते हैं पायरेट ड्रैगन की इस अपीयरेंस से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो गैप करता रहता है। गैप्ड का मतलब क्या होता है? उसकी तरफ लगातार घूरता रहता है ब्लिंडा के ड्रैगन को। एंड गल्प्ड सम ग्रोग, और टेंशन में क्या करता है? अपनी जेब से कुछ लिकर निकाल के पीने की कोशिश करता है। पॉकेट फैलगन मतलब अपनी पॉकेट में एक छोटी सी बोतल है उससे पीने की कोशिश करता है। और अपनी हेस्टनेस मतलब जल्दबाजी में 2 बुलेट फायर करता है, लेकिन वो because he became so much confused and terrified, that's why the bullet missed its hit, and the custard became very furious, gobbled और swallowed him completely. ठीक है, पूरी तरह से उस पायरेट को निगल जाता है हमारा ड्रैगन। सो एक्सप्लेनेशन देखिए। कस्टर्ड द ड्रैगन चार्ज एट द पायरेट। ठीक है, द लेटर स्टेयर्ड एट हिम। लेटर का मतलब कौन? पायरेट। आपको पहले बता रखा है मैंने कौन होता है? फॉर्मर और लेटर होता है। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब पीछे वाला। तो जो पायरेट है वो उसको घूरता रहता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने बॉटल से कुछ ड्रिंक करने की कोशिश करता है ताकि उसका डर दूर हो जाए, सो दैट ही कैन ओवरकम हिज फियर। ही ऑल्सो शॉट 2 bullets at the dragon, but he was so nervous, so afraid that the bullet hits the aim. So dragon the master got very furious, got its courage, and killed him and eat up every part of the pirate's body. Killed him matlab he swallowed every part of that pirate's body. So now this stanza shows the bravery of dragon. ठीक है, next we are learning Belinda embraced him, master licked him, no one mourned for this pirate victim. Ink blink ingladed gyrate around the dragon that at the pirate. अब वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा उस पायरेट के मर जाने पर all the pets became very happy. ठीक है, Belinda also became very happy as she now find that her dragon was very courageous and she embraced him. गले लगा लेती उसको खुशी से। ठीक है, mustard also started to lick him because he saved them from the danger. No one mourned for this pirate victim. किसी को कोई भी दुख नहीं हुआ है कि वो पायरेट पूरा का पूरा swallow किया गया है। No one lamented मतलब दुख नहीं मनाता है उसकी मौत पे। किसकी मौत पे? पायरेट की मौत पे।
इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, खुशी से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। जायरेट का मतलब क्या होता है, गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो कि उस पायरेट को खा चुका था। सो ब्लिंडा को रियलाइज़ हुआ कि ड्रैगन बहुत करेजियस है उसके सभी पेट्स में, और अब उसने क्या किया है, उस पायरेट को क्या किया है, उस पायरेट से ड्रैगन ने सबको बचा लिया है। इसलिए उसको हग करती है ब्लिंडा, उसको लव करती है, उसका ग्रेटिट्यूड शो करती है। मस्टर्ड क्या करता है, वो भी अप्रिशिएशन में लिकिंग करता है ड्रैगन की। किसी को भी दुख नहीं है कि पायरेट मर चुका है, ठीक है। हु हैड फॉलन विक्टिम टू द फियर्सनेस ऑफ द ड्रैगन, जो ड्रैगन के गुस्से का शिकार होता है, उस पायरेट के लिए किसी को कोई दुख नहीं होता है। कैट, माउस, ये सारे के सारे बड़े खुश